एक बार फिर सरहद पर जवानों के साथ पीएम मोदी की दिवाली। करगिल में जवानों के बीच पहुंचे। 8 माउंटेन डिवीजन के हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी। दिवाली में लगातार 9वें साल जवानों के बीच मोदी। करगिल में जवानों से बोले पीएम मोदी, इससे बेहतर दिवाली नसीब नहीं हो सकती, देश के सैनिक ही मेरा परिवार। पीएम ने दिवाली को बताया आतंक के अंत का उत्सव। कहा करगिल में भी आतंक का अंत हुआ, सेना ने आतंक के फन को कुचला था। पीएम ने कहा अपने संसाधनों और अपनी संतानों पर विश्वास हो तो राष्ट्र अमर। जवानों की भुजाओं का बल हिमाचल की ऊंचाइयों को नापता है। पीएम ने बढ़ाया सेना के जवानों का हौसला। कहा तन तिरंगा, मन तिरंगा, विश्वास तिरंगा। सैनिकों को बताया देश का सुरक्षा कवच। पीएम मोदी का मिलिट्री बैंड ने किया स्वागत। सैनिकों के साथ पीएम ने गुनगुनाए वंदे मातरम। पीएम ने की महिला सैनिकों की हौसला अफजाई। महिला सैनिकों ने लगाए देशभक्ति के नारे। पीएम ने देश के शूरवीरों को खिलाई मिठाई। पीएम ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुष्प चक्र अर्पित कर देश के लिए कुर्बान होने वाले वीरों को नमन किया। पीएम मोदी ने करगिल में मेजर अमित से मुलाकात की। इससे पहले साल 2001 में गुजरात के एक सैनिक स्कूल में मिले थे। मेजर ने पीएम को दिखाई पुरानी तस्वीर। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद राम जन्मभूमि पहुंचे सीएम योगी। रामलला की पूजा अर्चना की। भगवान के दर्शन करने के बाद योगी अयोध्या में एक गौशाला पहुंचे। गायों को दाना और गुड़ खिलाया। अयोध्या में राजीव गुप्ता की किताब हमारे अशोक सिंघल जी का विमोचन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किताब का विमोचन किया। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने की मां काली की पूजा। जय मां काली संतान संघ में गरीबों को बांटे कपड़े। देहरादून में दिवाली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ बिताया वक्त। चेन्नई में दिवाली को लेकर उत्साह, लोगों ने जमकर छोड़े पटाखे। सुबह से हो रही आतिशबाजी। कोलकाता के आदिपीठ काली मंदिर में की गई पूजा अर्चना। दक्षिणेश्वर मंदिर में हुई मां काली की आरती। नागपुर में आसमान छू रही फूलों की कीमत। 150 से 300% बढ़े फूलों के भाव। बारिश से भी फूलों की खेती को भारी नुकसान। दिवाली पर जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। श्रीनगर में सेना ने आईईडी डिफ्यूज किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। केरल गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई। कुलपतियों से इस्तीफा मांगने पर बोले सीताराम येचुरी। कहा गवर्नर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं, राजनीतिक है गवर्नर का फैसला। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर साधा निशाना। कहा आरएसएस के औजार की तरह काम कर रहे हैं, राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं। कुन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस्तीफा देने से किया इनकार। गवर्नर ने 9 यूनिवर्सिटी के वीसी से मांगा इस्तीफा। मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भक्तों में खास उत्साह। दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में किया पवित्र स्नान। दीप जलाकर पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के त्रिची में सुबह सुबह से हो रही है दिवाली मनाने की परंपरा। हर तरफ रंगोली के बीच बिखरी है दिए की रोशनी। रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई मां काली की मूर्ति। हजारों दियों का भी किया इस्तेमाल। सुदर्शन ने ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर बनाई खूबसूरत कलाकृति। दिया खूबसूरत संदेश। लिखा आइए इस दिवाली सारी नेगेटिविटी को जला दें। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में सुबह सुबह भारी भीड़। दिवाली के कारण बड़ी संख्या में लोग फूलों की खरीदारी करने के लिए पहुंचे। गोवा के पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन। दिवाली के उपलक्ष्य पर नरकासुर का पुतला दहन करने की है परंपरा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती। नरक चतुर्दशी के अवसर पर की गई विशेष आरती। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को दियों से रोशन किया गया। 7 दिन तक दियों से जगमग रहेगा मंदिर। मुंबई में दिवाली के मौके पर दिखा शानदार नजारा। शानदार लाइटिंग से रोशन हुआ गेटवे ऑफ इंडिया। दिवाली पर रोशन हुए घर और बाजार। बेंगलुरु में भी लोगों ने लाइट से सजावट की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने मनाई दिवाली। एक दूसरे को दी दिवाली की शुभकामनाएं। सीआरपीएफ की 74 बटालियन के जवानों ने इस मौके पर पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन भी गाए। पुंछ में जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर मनाई दिवाली। एलओसी के पास सेना की आखिरी चौकी पर मनी दिवाली। अमृतसर में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। अटारी वाघा बॉर्डर पर दिवाली मनाई गई। एलओसी पर पुंछ के आखिरी आर्मी पोस्ट पर मुस्तैद जवान। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में पेट्रोलिंग। दिवाली की पूर्व संध्या पर जबलपुर में ग्वारी घाट में मनाया गया दीपोत्सव। जलाए गए 51,000 दिए। ग्वारी घाट पर दियों से बनाया गया भारत का नक्शा। दिखा सुंदर नजारा। इंदौर में दिवाली के अवसर पर दियों से बनाया गया भारत का नक्शा। संस्था टीम परिवर्तन ने 51,000 दियों का इस्तेमाल किया। कोलकाता के चांदनी चौक बाजार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शानदार लाइटिंग और ग्राहकों से गुलजार हुआ मार्केट। दिवाली के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में दिखा शानदार नजारा। बॉर्डर पर भी दिखी दिवाली की खुशियां। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। हरियाणा के करनाल में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। दिवाली पर प्रयागराज पहुंचे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी। गरीब बच्चों संग मनाई दिवाली। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस के साथ मनाई दिवाली। घर के बाहर फैंस का अभिवादन किया। रजनीकांत को देखकर जोश में आए फैंस। दिवाली के मौके पर ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ गई है। दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम में पटाखा बाजार में इस बार कम भीड़ दिख रही है। पटाखों की बड़ी कीमत पर
से बिक्री पर असर पड़ा है। पटाखों पर भी महंगाई का असर दिख रहा है। एमपी के छतरपुर में पटाखों की मांग कम हो गई है। दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। मुरादाबाद में भी ट्रेनों में भारी भीड़ दिखी। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब। वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के कारण सुबह इंडिया गेट पर छाया धुंध। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में भी दिखा स्मॉग का असर। 276 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और खराब। आनंद विहार में AQI लेवल 395 पहुंच गया है। दिल्ली सटे नोएडा में हालात बेहद खराब हो गए हैं। नोएडा में आज AQI 309 रिकॉर्ड किया गया है। कानपुर शहर में भी हवा की गुणवत्ता खराब की श्रेणी में। सुबह सुबह स्मॉग से आसमान में धुंध छाया रहा। देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आए हैं। 1557 लोग ठीक हुए हैं। कर्नाटक के मंत्री वी सोमन्ना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मंत्री का महिला को थप्पड़ मारते हुए आया है वीडियो। शिमला में बीजेपी ने खोला नया ऑफिस। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त ने उद्घाटन किया। चुनाव में जीत का भी दावा किया। यूपी के बस्ती में देर रात हुआ बड़ा हादसा। कंटेनर ट्रक कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। लखनऊ से संत कबीर नगर जा रहे थे कार सवार। सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकराई। आज बंगाल में चक्रवाती तूफान सितरंग का खतरा। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन इलाके को चक्रवात प्रभावित कर सकता है। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है चक्रवात सीतांग। भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में और तेज होने की उम्मीद। चक्रवात सीतांग के कारण ओडिशा के उत्तर तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा की आशंका। त्रिपुरा, मेघालय और दक्षिण असम में भी हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। ईटानगर के नाहरलगुन इलाके में फॉरेस्ट कॉलोनी में आग लग गई। दमकल के गाड़ियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। चेन्नई के अशोकनगर में एक निजी ड्रग प्रोडक्शन फार्म में लगी आग। आग पर काबू पाने में दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। दिवाली के मद्देनजर दिल्ली में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस की टीम तैनात कर दी गई है। ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक का बयान। पटाखों पर बैन से आग लगने की घटनाओं में कमी की संभावना। भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किए गए हैं फायर टेंडर। आगरा में एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआत। वजन में हल्का और सुरक्षित सिलेंडर। कंपोजिट होने की वजह से लोग गैस देख भी पाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में किसानों से मुलाकात की। भारी बारिश से प्रभावित किसानों से उनका हालचाल जाना। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हाथियों का आतंक। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खेतों में दिखे 4 हाथी। आसपास के गांव में लोगों में डर का माहौल। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट। लिखा, यूएन के फाउंडर मेंबर के रूप में भारत अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी इमरान खान को झटका। अयोग्यता के फैसले को निलंबित करने की दी थी याचिका। कोर्ट ने खारिज की याचिका। इमरान खान पर विदेशों के राजनयिकों से मिले उपहारों को बेचने का मामला। 5 साल तक चुनाव लड़ने पर लगी है रोक। ऋषि सुनक ने की बोरिस जॉनसन की लीडरशिप की तारीफ। का जॉनसन ने कठिन हालातों में यूके को लीड किया। अगले महीने भारत आएंगे सऊदी क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। एस जयशंकर लेकर गए थे निमंत्रण। सोमालिया में होटल में बम विस्फोट और गोलीबारी। 9 लोगों की मौत, 47 घायल। आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। युद्ध में डर्टी बम के इस्तेमाल पर आरोपों पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। का अगर रूस ये आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब उन्होंने पहले से इसकी तैयारी कर रखी है। रूस ने यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल की जताई थी आशंका। का इसके उपयोग से बिगड़ जाएगा माहौल। यूक्रेन के माइकोलेव में रिहायशी इलाके में रूस का मिसाइल से हमला। 5 सिविलियंस में जख्मी हो गए। हमले में कई मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। मलबा हटाने का काम जारी है। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 160 रन का टारगेट दिया था। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। 6 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, 82 रनों की नाबाद पारी खेली। अपने पति विराट कोहली की शानदार पारी पर अनुष्का ने लिखा, दिवाली का शानदार गिफ्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। नागपुर में भारत की जीत का जश्न मनाने सड़कों पर भारी संख्या में उतरे लोग। जमकर आतिशबाजी की। जम्मू में भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। नाच गाकर भारत की जीत का जश्न मनाया। जापान में राजामौली की फिल्म RRR का बज रहा है डंका। जापानी यूट्यूबर ने नाटू नाटू गाने पर जमकर किया डांस। मुजफ्फरपुर में खड़ी ट्रेन में टॉयलेट करने गई थी महिला। चलती ट्रेन से उतरने पर गिरी। आरपीएफ अधिकारी ने बचाई जान। नालंदा के हिलसा में सब जेल के कैदी का गांजा पीते हुए वीडियो वायरल हो गया है। ग्रुप बनाकर ताश खेलते भी कैदी नजर आए। बाराबंकी में रिश्वत लेते हुए सिपाही दीनबंधु यादव कैमरे में कैद हुए। एसपी ने निलंबित कर दिया। करीना कैफ ने दिवाली पर पहनी ब्लैक साड़ी। पति विक्की कौशल ने लुक को बताया स्टनर। फैंस ने भी की तारीफ। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने दी दिवाली की पार्टी। शिल्पा की ने पार्टी में पहनी खूबसूरत साड़ी और हेवी नेक पीस। मेहमानों का स्वागत भी किया। एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी दिवाली की पार्टी दी। परिवार के साथ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज इस पार्टी में पहुंचे। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर अमित बिंदा और कृष्ण कुमार ने भी दिवाली की पार्टी दी। कई एक्टर और एक्ट्रेस पहुंचे। अनन्या पांडे, सारा अली खान एक साथ पार्टी में पहुंचे।
एक्ट्रेस सोनम कपूर ने दिवाली के बाद खुद को किया फिट, वर्कआउट से पाई फिटनेस, फैंस को किया इंप्रेस। कल बॉक्स ऑफिस पर होगी अजय देवगन और अक्षय कुमार की टक्कर। रिलीज होगी अक्षय की राम सेतु और अक्षय सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक गॉड।